हेलो माई सेल्फ उन्मेष डहरिया, आई एम अ फिशरीज ग्रेजुएट और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। दोस्तों, इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर से रिलेटेड मैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल चुका हूं कि आप मछली पालन के साथ साथ बतख पालन और पोल्ट्री फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। उसी कड़ी में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो कि आप मछली पालन के साथ साथ बकरा पालन कैसे कर सकते हैं। क्या होगा दोस्तों कि अगर दो बिजनेस मॉडल को एक में मिला दिया जाए और उसके बाद जो प्रॉफिट, जो पैसे का आपके जीवन में बूम होने वाला है ना, उसकी कोई हद नहीं है। लोग एटीएम जाते हैं पैसा निकालने के लिए, लेकिन इस बिजनेस मॉडल को ट्राई करने के बाद आपको कभी भी एटीएम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बिजनेस मॉडल आपको इतना ज्यादा पैसा देने वाला है। किसान भाइयों, मछली पालन के साथ साथ बकरा पालन करने की इस विधि को अपन फिश कम गोट फार्मिंग कहते हैं। यह इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर का एक पार्ट है। इसमें अपन मछली के तालाब के किनारे में या फिर मछली तालाब के जस्ट ऊपर में एक शेड का निर्माण करते हैं, एक गोट हाउस का निर्माण करते हैं, और जो भी गोट का वेस्टेज है, यूरिन है, वो एक वेस्टेज लाइन के थ्रू वो तालाब के पानी में गिरती है और जो नेचुरल प्लैंक्टन डेवलपमेंट करने में पानी की मदद करती है और ये सॉइल और वाटर की फर्टिलिटी को दोस्तों ये बनाए रखती है। इसकी वजह से ये होता है दोस्तों कि गोट को अपन खाना खिलाते हैं, मछली को खाना नहीं खिलाते। मछली का खाना नेचुरल फीड पर डिपेंड करती है और जो नेचुरल फीड है वो गोट के, वो बकरी के वेस्टेज, यूरिन और उसके पॉटी की मदद से उनको खाना मिलती है। किसान भाइयों, बकरे का अगर आपको घर बनवाना है तो या तो आप अपने तालाब के किनारे में बकरे के लिए हाउस बनवा सकते हैं, या फिर जस्ट आप जो तालाब का जो मेन सेंटर है वहां पर आप बकरे का हाउस बनवा सकते हैं। इसके लिए हम लोग या तो लकड़ी का यूज कर सकते हैं या फिर जो बांस का लकड़ी है उसका यूज कर सकते हैं। इसको अपन टेम्परेरी रूप से एक हाउस बनवाना है जहां पर एयर का वेंटिलेशन हो जाए। और हाँ, एक बार आपका जो बकरे का हाउस निर्माण करवाएंगे दोस्तों, वो जस्ट जो सूर्य उगता है उसका लाइट उस हाउस में पड़ना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए कि आप में जो सनलाइट है और एयर का सर्कुलेशन है दोस्तों, वो बने रहना चाहिए, क्योंकि जो बकरा है उसको सफोकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। उससे बचने के लिए हम लोग सनलाइट और एयर का वेंटिलेशन वाला एक कूल टाइप का हाउस बनवाएंगे जो लकड़ी का बना होगा, जो बहुत कम खर्चे में निर्माण हो जाएगा। आपको अपने तालाब का जो ग्राउंड है दोस्तों, अपना वाटर लेवल है, उससे 3 फीट ऊपर अपना जो गोट हाउस है उसको, उसका फ्रेम आपको बनवाना है। 3-4 कंक्रीट का आपको कॉलम खड़ा करना है, उसमें आपको एक बेस का निर्माण करवा देना। और आपका जो हाउस है उसका कम से कम हाइट है दोस्तों वो 7 से 8 फीट रहे, ताकि गोट को एक अच्छा स्पेस मिल सके। जो गोट है, बकरी है, उसको 10 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ती है और आप 1 हेक्टेयर में 50 से 60 जो बकरियां हैं उसका पालन कर सकते हैं। मतलब आपको कम से कम 600 स्क्वायर फीट की एरिया की जरूरत पड़ेगी एक अच्छा एक स्पेस वाला गोट हाउस निर्माण करने के लिए। अरे उमेश भाई, ये सब बातें तो होती रहेगी, ये बताओ कि कौन कौन से बकरे के ब्रीड को अपन मछली के साथ पालन कर सकते हैं। गुड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हिट माई हार्ट। किसान भाइयों, हम लोग बकरी के 3 ब्रीड का हम लोग कल्चर कर सकते हैं मछली पालन के साथ साथ। पहला है बेताल, दूसरा है ब्लैक बंगाल और तीसरा है असम हील। जो बेताल है दोस्तों उसको अपन दूध के लिए कल्चर करते हैं, और जो ब्लैक बंगाल और असमी हील है उसको अपन मीट के लिए मोस्टली कल्चर किया जाता है। किसान भाइयों, आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन बकरियों को खिलाया क्या जाता है। देखिए, अगर आप एक हरे भरे मैदानी इलाके से आते हैं तो वहां पर आपको कैबेज, कॉलीफ्लावर या फिर जो नीम की पत्तियां हैं, बबूल की पत्तियां हैं, वो तो आसानी से आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक सप्लीमेंट्री फीड खिलाना चाहते हैं अपने बकरियों को, तो आप क्या कर सकते हैं, मैजी या फिर व्हीट का जो ग्रेन होता है, जो कोढ़ा होता है, उसको आप पानी के साथ आप मिक्स करके आप बकरी को खिला सकते हैं। जिससे क्या होता है, बकरी में दूध का और उनका मीट की जो क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट आती है, उनका ग्रोथ अच्छा होता है। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको अपने बकरियों की संख्या बढ़ानी है, उनका जो ब्रीडिंग परफॉर्मेंस है उसको अच्छा करना है दोस्तों, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो मेल जो बकरियां हैं वो 4 से 8 महीनों में उन लोग ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके अलावा जो फीमेल है दोस्तों वो 8 से 10 महीना लगाती हैं ब्रीडिंग के लिए। तो अगर आपको अपनी बकरियों की संख्या बढ़ानी है तो थोड़ा सा बड़े बकरियों को अपने गोट हाउस है वहां पर उनका स्टोरेज रखिए। उनका जो प्रजनन जो उनकी कैपेसिटी है वो अच्छा हो पाए और उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिले प्रजनन के लिए, ताकि आपकी जो बकरियों की संख्या है वो बढ़ पाए। और अगर आप संख्या नहीं बढ़ाना चाहते तो आप एक काम करिए, चुपचाप
जो बच्चा होता है बकरी का उसको आप लाइए, उसको मस्त 8 से 10 महीना उसको आप पालन करिए और अच्छे बड़े उसको साइज में बढ़ाकर उसको आप सेल करिए। किसान भाइयों, हमने बकरी पालन के बारे में तो बात कर दिया, उसका हाउसिंग निर्माण कर दिया, उसका ब्रीडिंग जो नस्ल है उसके बारे में चर्चा कर लिया। अब हम बात करेंगे अपने मेन जो फोकस पॉइंट है कि आप मछली पालन कैसे कर सकते हैं बकरी पालन के साथ साथ। तो देखिए, हम लोग जो मछली पालन है वो कंपोजिट फिश कल्चर के अंतर्गत करने वाले हैं। हम लोग सिंगल स्पीसीज का कल्चर नहीं करेंगे, हम लोग एक्सोटिक कार्प, आईएमसी इन दोनों को कंबाइन करके अपन कल्चर करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग कंपोजिट फिश कल्चर का जो तरीका है उसमें उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट, स्टॉकिंग मैनेजमेंट और पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट। प्री स्टॉकिंग का मतलब ये है कि अपन मछली पालन के लिए तालाब का निर्माण करने वाले हैं। इसमें 2 कंडीशंस हैं। अगर आपका तालाब पुराना है, मतलब आप पुराने तालाब को फिर से रिन्यूएट करना चाहते हैं, उसके लिए अपन खरपतवार, इंसेक्ट्स और जो अनवांटेड फिशेस है उसको रिमूव करने वाले हैं। और अगर आप नए तालाब बनवा रहे हैं तो उसमें कम से कम 1 हेक्टेयर का आपका तालाब का एरिया होना चाहिए और वाटर डेप्थ कम से कम 2 से 2.5 मीटर का होना चाहिए, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो फीडिंग बिहेवियर की मछलियां हैं उसको अपन पालन करने वाले हैं कंपोजिट फिश के अंतर्गत। तो अगर आप नया तालाब निर्माण कर रहे हैं तो आप अपने मिट्टी और अपने पानी का पीएच जरूर चेक करिए, और अगर वो 6 और 6.5 के बीच अगर पीएच है दोस्तों, तो आपको कम से कम 400 किलो चुना पर हेक्टेयर के अनुसार से अपने तालाब में छिड़काई कराना है पानी भरने के बाद, क्योंकि एक्वाकल्चर के लिए बेस्ट जो पीएच है वो 7.5 से 8.5 के बीच में है, जो फिश कम गोट फार्मिंग के लिए भी सुटेबल है। तो आपको 400 किलो चुना को पर हेक्टेयर के अनुसार से छिड़काई कराना है। अब सबसे बड़ा सवाल कि यार कंपोजिट फिश कल्चर में अलग अलग फीडिंग बिहेवियर वाली मछलियों को अपन कल्चर करते हैं, तो यार उनका अलग अलग तालाब का जो एरिया है उसमें वो एडजस्ट हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सोटिक कार के साथ आईएमसी का कल्चर करना है, मतलब 6 स्पीसीज का टोटल अपन कल्चर करने वाले हैं दोस्तों। इसमें कतला 20%, रोहू 20%, मृगल है वो 10%, और इसके अलावा जो कॉमन कार्प है वो 20%, सिल्वर कार्प है दोस्तों वो 10% और ग्रास कार्प है वो 15%। और आपको 1 हेक्टेयर के अनुसार से 6000 से 7000 फिंगरलिंग आपको स्टॉक करना है 1 हेक्टेयर के अनुसार। बात कर लेते हैं कि यार मछलियों को आपको खाना क्या खिलाना है। तो गोट का जो मेन्यूर है दोस्तों, उसमें अगर आपको लग रहा है कि आपके तालाब में नेचुरल प्लैंकटन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको अपने मछलियों को जो राइस पॉलिश है और जो सरसों की खली है उसको 1:1 में मिलाना है, और आपको 3% बॉडी वेट के अनुसार अपने मछलियों को फीडिंग कराना है। और फीडिंग कराने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है दोस्तों। आपको क्या करना है, जो आपने फीड प्रिपेयर किया है उसको आप पानी में मिक्स करिए, रात में मिक्स करिए, और सुबह उसका डफ बनाकर जो फीडिंग बास्केट होता है उसमें इंस्टॉल करके आप मछलियों जस्ट पानी के नीचे उसको रख दीजिए। जो मछलियां हैं वो अपने आप आकर उनको फीडिंग कर जाएंगी। फीडिंग बास्केट है वो कम से कम आपके तालाब में 4 से 5 जगह आप फीडिंग बास्केट का निर्माण करवाइए, ताकि एक स्पेसिफिक जगह में ही मछलियों को फीडिंग करने का अवसर मिले और फीड का वेस्टेज है वो बहुत कम हो। तो सारे फार्म में एक प्रॉब्लम आती है कि आपका पानी है वो मटमैला हो जाता है, टर्बिड हो जाता है। कई बार ये क्ले जो सॉइल है उसका जो परसेंटेज है वो ज्यादा हो जाता है आपके तालाब में, उसकी वजह से आपका पानी है मटमैला हो जाता है। उसके अलावा आपका फाइटोप्लैंक्टन का लेवल बढ़ जाता है, उसके कारण भी आपके तालाब में आपका पानी है वो टर्बिड हो जाता है। उसको रोकने के लिए आपको एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज करना है। आपको 30 से 40 मिलीग्राम पर लीटर पानी में आपको एल्यूमिनियम सल्फेट को घोलकर अपने तालाब में छिड़काई कराना है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यार आपके तालाब का जो वाटर है उसके पैरामीटर्स में कितना कितना लेवल होना चाहिए। अगर हम बात करें कि डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो 5 से 8 ppm के बीच होना चाहिए, पीएच लेवल है वो 7.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए, और आपका अमोनिया लेवल है वो लेस देन 0.02 ppm से कम होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमोनिया लेवल को कंट्रोल करना है आपको। भाई तो कितना बकबक करता है चूचा, ये बता कि साल के अंत में कितना हाथ जेब में पैसा आने वाला है, ये सब बकबक हमको नहीं सुनना। अरे सबर करो, बताते हैं भाई। अगर बात करें मछलियों की दोस्तों, तो आपको साल के अंत में 3.5 से 4 टन प्रोडक्शन आपकी मछलियों का होने वाला है। और अगर बात करें गोट की मीट की, तो आपको 750 से 800 किलो गोट का मीट है वो प्राप्त होने वाला है। और आप तो जानते ही हैं गोट के मीट का कितने भाव है, कितना उनका जो डिमांड है गोट के मीट का। तो आपको माला माला होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस मॉडल को अडॉप्ट करने की कोशिश करिए और अपने इस भाई की बातों को गांठ बांध कर रखिए।
तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। मुझे लगता है कि मैंने फिश कम गोट फार्मिंग के सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। उसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ डाउट होता है, आपको लग रहा है कि कुछ चीज छूट गया है, उसको भी आप मुझे याद दिला दीजिए, नीचे कमेंट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।